आवर चैनल एनसीईआरटी गाइडेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस चैप्टर का हम बेस्ट हैंड रिटन नोट्स देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखते चलेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखे हैं बट उसको हम वीडियो में मेंशन करते चलेंगे। एंड अगर आप अभी चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड यहाँ पे देखो तो हमने सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है तो ये चीज़ें हमने समझा रखी हैं। आप चीज़ों को शॉर्ट में याद करने की कोशिश करो, जैसे कि आप फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो कि आखिर इसकी डेफिनेशन होती क्या है। अक्सर हम फॉर्मूले से उसकी डेफिनेशन बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी एंड जब ये आपको जा रहा है फॉरवर्ड जा रहा है एंड बैकवर्ड जा रहा है तो आपका c प्लस डी दे रहा है। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है, तो कहने का यहाँ पे सीधे सीधा मतलब है RF जो आपका ये ऊपर देख रहे हो, RF का मतलब है रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड RB देख रहे हो तो रेट ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये चीज़ें हैं इसमें एंड तो यही बताई गई है कि जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है एंड जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है, तो यही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो इस तरीके से चीज़ें हम शॉर्ट में याद करने की कोशिश करते हैं। एंड देन यहाँ पे देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ना मत भूलना। एंड यहाँ पे देखो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड देन उसके बाद हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ये सारी चीज़ें हमने समझा रखी हैं। एंड एक्टिव मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिव मास पूछा जा रहा होता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन में एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जा रहा होता है। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे रख के आप वैल्यूज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो, सो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एंड लॉज ऑफ मास एक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, लॉज ऑफ मास एक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ना मत भूलना। एंड डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखी हैं। देखो यहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंट है हमने इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है ऑलरेडी। एंड यहाँ पे देखो रिएक्शन ऑफ Kp एंड Kc, तो ये चीज़ें भी आपको इसमें मेंशन मिलेंगी। एंड यहाँ पे देखो तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं एंड एग्जाम्पल के साथ में आपको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। यहाँ पे देखो तो आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस नोट्स की। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये चीज़ भी हमने समझा रखी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है बिकॉज हम उसको शॉर्ट में बना के कुछ इस तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। एंड देन उसके बाद आप देखोगे तो एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ मास एक्शन पढ़ रहे हो तो उसके एप्लीकेशन भी आपको पता होने चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा या तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल रहा होगा। आप जाके वहाँ से इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल से नोट्स, PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये था पार्ट 1 का, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है तो ये पार्ट 1 का नोट्स है। मिलते हैं पार्ट 2 के नोट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।